ठीक है, तो ये जो पोम है इसका नाम है अ टीनेजर्स प्रेयर। तो एक टीनेजर है 13 से 19 साल की उम्र के बीच का बच्चा, और वो एक प्रेयर कर रहा है, वो एक अर्चना कर रहा है, वो ऊपर वाले से कुछ मांग रहा है। और हम वो पोम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है। हम में से कितने लोग जब किसी परेशानी में होते हैं तो बड़ों की सलाह लेते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग बड़ों की सलाह लेते हैं जब वो किसी मुसीबत में होते हैं? हाँ, हमें लेनी भी चाहिए, है ना। बड़ों को हमसे ज्यादा समझ होती है, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, तो उनकी सलाह हमें लेनी चाहिए। दोस्तों की सलाह कौन कौन लेता है? जब कहीं फंस जाते हैं, कोई दिक्कत होती है, दोस्तों से कौन सलाह लेता है? मार्क्स अच्छे नहीं आए, मम्मी को कैसे बताऊं, बताओ ना। तो ये सलाह हम दोस्त से लेते हैं, नहीं लेते? आज मैं टिफिन भूल गया, आज मैं लंच में क्या खाऊं? दोस्तों से कितने लोग सलाह लेते हैं? हेलो मैडम। हाथ उठाओ। हाँ जी सर। मैम, ये अपने मराठी भाषा का लेक्चर है कि हिंदी में? इंग्लिश क्लास है, इंग्लिश और हिंदी में। हो क्या, मराठी नहीं क्या? मराठी नहीं सर, इंग्लिश, इंग्लिश में नहीं नहीं सर, मराठी मीडियम स्कूल्स हैं यहाँ पे, पर ये इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास है अभी। ओके ओके, थैंक्स है ना, मैम। इंग्लिश मैम इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को। चलेगा, ओके, थैंक्स मैम। हाँ ठीक है, हाँ जी, ओके। हाँ। हाँ जी, बीच बीच में हम मराठी का भी इस्तेमाल करेंगे कुछ वर्ड्स के लिए, ठीक है, बट हम इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है बेटा, ओके। चलो हम पोम पढ़ते हैं। पोम पढ़ने से पहले हम जो नई शब्दावली है, न्यू वोकैबुलरी, पोम में बिगिनिंग्स, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत। वेरी गुड, ठीक है। नोटबुक में आप लिख सकते हैं, अपने बुक में लिख सकते हैं। मोबाइल पडू देता नका फक्त, हाँ? ओके, ठीक है। आप वर्ड मीनिंग्स लिखिएगा बेटा अपनी नोटबुक में। बिगिनिंग्स मतलब शुरुआत। दूसरा शब्द पोम में आता है डिसीजंस, मतलब निर्णय, कोई भी निर्णय लेना। जिंदगी में, लाइफ में हमें छोटे छोटे निर्णय लेने होते हैं ना, क्या करना है, क्या खाना है, व्हाट टू ईट, वेयर टू गो, व्हाट टू स्टडी। डे टू डे हम जो निर्णय लेते हैं, निर्णय, डिसीजन। दाखवत आहे शब्द। नेक्स्ट वर्ड इज चूज, चुनना, किसी चीज को चुनना। चूज मतलब चुनना, निवड़ा। जब हम शॉप पे जाते हैं, हम चूज करते हैं
हमें ये खरीदना, वो खरीदना है। पोटेगांव का स्कूल प्लीज म्यूट कर लीजिएगा सर। थैंक यू। जब बच्चे जवाब दें तब आप अनम्यूट कर लीजिएगा, अभी म्यूट रहने दें। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रोड, मार्ग, रास्ता, रोड। रोड, अगला शब्द है सक्सेस, सफलता, यश। मेहनत करके, हार्ड वर्क, वी अचीव सक्सेस, यश, सफलता, सक्सेस। अगला शब्द है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब बहुत चिंता और तनाव। डिस्ट्रेस, मोटा त्रास या चिंता। ये सारे वर्ड्स हमारी पोम में आएंगे बेटा, इसलिए हम पहले वर्ड सीख रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला शब्द है डार्कन्ड। ये डार्क से बना है, डार्क मतलब अंधेरा, डार्कन्ड। और यहाँ पे डार्क का क्या मतलब है? यहाँ पे डार्क का मतलब है अंधकार, बुराई। डार्कन्ड। अगला शब्द है क्लियरली। क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, अच्छे से कुछ देख पाना, टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली।
अगला शब्द है राइट। राइट माने सही, योग्य। योग्य। बेस्ट। बेस्ट मतलब उत्तम, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, बेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब बुरी चीज की तीव्र इच्छा। टेम्पटेशन मोह। टेम्पटेशन तीव्र इच्छा। नेक्स्ट वर्ड इज क्लीन। स्वच्छ, साफ, क्लीन। क्लीन, स्वच्छ। नेक्स्ट वर्ड इज फिट। तंदुरुस्त, स्वस्थ, सेहतमंद, तंदुरुस्त, फिट। कोई हेल्दी है, हम कहते हैं ना ही इज फिट, शी इज फिट, तंदुरुस्त। अगला शब्द है लाइफ, जीवन। लाइफ, जीवन। टीनेज, किशोर अवस्था। 13 साल से 19 साल का बच्चा टीनेज, टीनेजर होता है। सो टीनेज is from 13 to 19. टीनेजर, किशोर, टीनेज, किशोरावस्था। ओवर, ओवर मतलब खत्म, फिनिश। समाप्त, समाप्त।
ओवर, खत्म। अगला शब्द है वॉक, चलना, चाल। वॉक, चलना। The man is walking. The child is walking. लॉर्ड, लॉर्ड मतलब प्रभु, भगवान, परमपिता परमात्मा, ईश्वर, लॉर्ड। प्रभु, ईश्वर, परमपिता परमात्मा, जो भी हम ऊपर वाले को कहते हैं, प्रभु, लॉर्ड। अगला शब्द है कंपनी। दो तरह की कंपनी होती है, एक तो जो बिजनेस करती है उसको वो कंपनी होती है, एक कंपनी होती है जब आप किसी के साथ होते हो। आई होप आप लिख रहे हो बेटे। लिखोगे तो बाद में आप, बहुत अच्छी बात, शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। लास्ट वर्ड है आईज, आंखें, आईज। आईज, सर जिस जिस स्कूल ने लिख लिया मुझे थम्स अप दीजिए प्लीज। या अभी तो रुकना है थोड़ी देर तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है सर।
कोई स्कूल अभी लिख रहा है तो मैं रुक जाती हूँ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर हम कविता की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। 2 स्कूल से थम्स अप आ गया। नाउ वी विल रीड द पोम, अ टीनेजर्स प्रेयर। टीनेजर, ये आपकी उम्र का बच्चा है, 13 साल से 19 साल के बीच का बच्चा है। इसकी प्रेयर है। प्रेयर किसको करते हैं हम? लॉर्ड को, भगवान को, ऊपर जो ताकत बैठी है उसको। देखते हैं क्या प्रेयर कर रहा है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। कहता है हर दिन एक नई शुरुआत है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। डिसीजन, हमने डिसीजन का मीनिंग लिखा था, है ना? रोज हमें निर्णय, हम रोज नए निर्णय लेते हैं। वी मेक न्यू डिसीजंस एंड एवरी डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। रोज नया दिन होता है, रोज नई डिसीजंस हमें लेनी होती है। ठीक है, तो इस टीनेजर की ये प्रॉब्लम है कि आई शुड टेक राइट डिसीजंस। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। कौन चूज करेगा मेरा मार्ग? मैं। मुझे अपनी समझ से नया मार्ग चूज करना है। आई एम द वन। ठीक है, सो आई विल चूज द रोड दैट आई विल टेक। I can choose the road of life that will lead to great success. कहते हैं मैं कौन सा मार्ग चूज कर सकता हूं? सक्सेस का, यश का। मैं यश का रास्ता चूज कर सकता हूं। रोड टू सक्सेस। आई कैन चूज द रोड टू लाइफ, जिंदगी का। लाइफ इज जीवन। मैं जीवन का रोड चूज कर सकता हूं, दैट विल लीड टू ग्रेट सक्सेस। मुझे उससे बहुत जिंदगी में सफलता, यश मिलेगा। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। या मैं अंधेरे में भटक सकता हूं, मैं गलत रास्ते पे जा सकता हूं, मैं बुरी चीजें सीख सकता हूं और फिर मैं बहुत परेशान होऊंगा। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस क्या था? चिंता। अगर मैं गलत रास्ते पे चलूंगा तो मैं मोटा चिंता में फंस जाऊंगा। डिस्ट्रेस, गलत रास्ते में मैं मोटा चिंता में फंस जाऊंगा। प्लीज ओपन माई आईज माई लॉर्ड दैट आई कैन क्लियरली सी। कि भगवान मेरी आंखें खोलो। आई शुड बी एबल टू सी क्लियरली। मुझे साफ साफ दिखे कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। मुझे सही गलत की समझ दो ताकि मैं सही रास्ता चूज कर सकूं। मैं गलत रास्ते पे
ना जाऊं। तो टीनेजर लॉर्ड से ये प्रे कर रहा है कि मेरी आंखें खोलो, मुझे सही गलत का रास्ता बताओ, एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, जो मुझ में सबसे सर्वोत्तम है, अच्छा है, वह बाहर निकालो, मुझसे अच्छे काम कराओ, मुझे अच्छा इंसान बनाओ। सर, मेरी मदद करा, मेरे सर्वोच्च गुण बाहर निकालो, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। तो वो क्या प्रेयर है लॉर्ड के लिए कि मेरे अंदर जो सर्वोत्तम है उसको बाहर निकालो। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, कि जब मेरे को टेम्पटेशन हो मुझे ताकत दीजिए कि मैं ना कह सकूं। टेम्पटेशन क्या था? मोहित। तो प्रलोभन से मुझे बचाओ भगवान, लॉर्ड सेव मी फ्रॉम टेम्पटेशन। प्रलोभन, जब प्रलोभन आए मेरे को ताकत दो, मैं कहूं नहीं, नो। That I might keep my body clean and fit for life each day. इसका क्या मतलब है? कि मैं अपने शरीर को साफ सुथरा स्वस्थ रखूं, कोई गलत आदत ना हो, गलत चीजें ना खाऊं, गलत चीज ना पीऊं, मुंह में गलत चीज ना डालूं जिससे मेरी सेहत खराब हो, और मैं तंदुरुस्त रहूं, मेरा शरीर साफ रहे, तंदुरुस्त रहे। ये किसको प्रे कर रहा है? लॉर्ड को, भगवान को, प्रभु को, परम पिता परमेश्वर को। तो ये उसकी प्रेयर है टीनेजर की, कि गलत आदत नहीं सीखूं, प्रलोभन से बचूं, और अपना शरीर स्वस्थ रखूं, ताकतवर रखूं, फिट रखूं। ठीक है? When my teenage years are over, you know that I will see that life is lived its very best while you walking next to me. कहते हैं जब मेरा टीनेज खत्म हो जाएगा, जब मैं 19 से 20 का हो जाऊंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा भगवान, मेरा प्रभु, मेरा लॉर्ड, मेरा परम पिता परमात्मा मेरे साथ चल रहा था, मुझे बचा रहा था। तो कौन चल रहा था मेरे साथ? प्रभु, लॉर्ड, भगवान। उसने मुझे गलत चीजों से बचाया, उसने मुझे अच्छी चीजें करने में मदद की।
अंधेरों से मुझे बचाया, गलत रास्तों से मुझे बचाया। आप क्वेश्चंस करें। What is the age group of the speaker in the poem? स्पीकर की क्या उम्र है? 13 to 9. 13 to 9. टीनेजर। हाँ बेटा, 13 to 9. वेरी गुड। 13 to 19 है ना? Yes, ma'am. वेरी गुड। 13 to 19। What decisions does the speaker have to take? टीनेजर क्या डिसीजन लेना पड़ता है? To choose the right path. वेरी गुड। चूज द राइट पाथ। कौन सा राइट पाथ? क्या पढ़ना है? व्हाट टू रीड, व्हाट टू ईट, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू स्टडी, किसके साथ टाइम बिताना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या सीखना है, ये सब डिसीजंस, ये सब निर्णय टीनेजर को रोज लेने होते हैं। मेरे दोस्त किसी गलत आदत में पड़ रहे हैं, क्या मुझे वो करना चाहिए? वो डिसीजन लेना। कोई हमारा दोस्त नकल कर रहा है, कोई गलत आदत में पड़ गया, क्या मुझे भी वो करना है? नहीं करना चाहिए मैम। वेरी गुड। ये सब डिसीजन हमें रोज लेना होता है, टीनेजर को रोज लेना होता है। अच्छा, हाउ शुड वन रिएक्ट टू टेम्पटेशन? जब हमें प्रलोभन हो तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें प्रलोभन हो हमें क्या करना चाहिए? We should just say no. To say no। प्रलोभन को And everyone. करना, टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना। जब हम प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? मेरी बॉडी फिट होगी और क्लीन होगी। कोई नशीला पदार्थ, कोई गलत चीज अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी सेहत फिट रहेगी, मेरा शरीर फिट रहेगा। और जब मेरे टीनेज इयर्स खत्म होंगे और मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कैसा इंसान बनूंगा? अच्छा या बुरा? वेरी गुड। अच्छा बनूंगा, सेहतमंद बनूंगा, क्योंकि मेरा क्योंकि मेरे लॉर्ड मेरे साथ चल रहे थे, मेरे लॉर्ड का आशीर्वाद मेरे साथ। चलो ये क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन। म्यूट कर लीजिएगा, जब आप आंसर करिए तब आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे।
रोज नया दिन क्या लाता है हमारे लिए? न्यू बिगिनिंग या न्यू एंडिंग्स? New beginnings. बिगिनिंग्स, वेरी गुड। New beginnings. बिगिनिंग्स, बिल्कुल सही। ओके, अगला क्वेश्चन। वी मस्ट डिसाइड द रोड, we must decide to take the road which leads to, कौन सा रोड हमें चूज करना चाहिए? Great हमें success. वेरी सक्सेस, ग्रेट डिस्ट्रेस वाले से हमें बचना चाहिए। Great success. We should choose great success. Right. Next one, the poet prays to the Lord to help him stand Praise. for what is? पोइट किस चीज की प्रे कर रहा है? Right. राइट, Right. वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड। टू मेक द राइट नॉइस। अगला क्वेश्चन डी, मेरी आवाज एको कर रही है। ओके, the poet wants to see that his teenage years have been the dash years of his life. Very good, बहुत अच्छे। पोइट चाहता है, the poet wants कि टीनेज इयर्स उसके बेस्ट डेज होने चाहिए। बेस्ट, बहुत अच्छे। अच्छा, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनका सेम साउंड होता है। तो हमें पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं हमें वो निकालने हैं। जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं मेक, Make. Take. वेरी गुड। यहाँ Success. पे आप लिखते रहिए, Distress. बहुत अच्छे। हमें 5 पेयर्स निकालने हैं, आप लिखते रहिए। Success. Distress. सक्सेस, डिस्ट्रेस, बिल्कुल सही। See me. मी, बिल्कुल सही। Day. डे, वेरी गुड। सी मी, परफेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। ये हमारे 5 राइमिंग वर्ड्स हो गए। Now, rhyme scheme क्या है poem की? ये poem की rhyming scheme है। ये पोम की राइमिंग स्कीम है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ लाइन राइमिंग है। आप देखोगे पोम में बी बी, सेकंड और फोर्थ लाइन राइमिंग है, फर्स्ट और थर्ड राइमिंग नहीं है। आप देखो, ये फर्स्ट लाइन है ओवर, ये राइमिंग नहीं है। सी और मी, तो सेकंड और फोर्थ लाइन राइमिंग है, फर्स्ट और थर्ड राइमिंग नहीं है। इसलिए हमारी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। ABCD. ठीक है, चलो हम ये करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। देखते हैं कौन सा अपॉस्ट्रोफी है, कौन सा इन्वर्जन है, कौन सा मेटाफर है और कौन सा एलिटरेशन है। Travel down the dark, चलो इसको फिलहाल छोड़ दो।
एलिट्रेशन किसको पता है? जब एक अल्फाबेट रिपीट होता है लाइन में, जैसे लाइफ लिव्ड, चलो इसको छोड़ो, हम अब आगे चलते हैं। ये बहुत मजेदार है, ये करते हैं हम। लुक अराउंड योर vicinity, friends, neighbors, Classmates. तो सब में, इन सब में क्या खूबी है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने किया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरी फैमिली में, टीनेजर्स के बारे में लिखना है आपको, जो फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, क्लासमेट्स में जो भी टीनेजर है कोई, उसने क्या अच्छा किया है। ठीक है, तो ये पोम टीनेजर्स के बारे में है। तो आपके परिवार में, फैमिली में कोई टीनेजर है, उसका नाम लिखिए और वो क्या अच्छा करता है। गाना बहुत अच्छा गाता है, डांस बहुत अच्छा करता है, कुकिंग बहुत अच्छी करता है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मैथ के सवाल बहुत जल्दी निकाल देता है। क्या क्या ऐसी चीज है उस टीनेजर में जो वो बहुत अच्छे से करता है? आपके दोस्तों में कोई एक ऐसा टीनेजर, और वो क्या बहुत अच्छे से करता है? फिर एक पड़ोसी और एक क्लासमेट। कौन बताएगा ओरली? कोई बताएगा? कोई टीनेजर है आपके आसपास? Drawing. ड्राइंग बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप नाम लिख सकते हैं। Swimming अच्छा करता है. क्या अच्छा करता है? क्या अच्छा करता है बेटा? Swimming. स्विमिंग बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप स्विमिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम स्विमिंग लिख सकते हैं। और कोई बच्चा? बहुत अच्छा करता है. आप भी टीनेजर हैं, आपने क्या? वो एक क्या चीज है जिसे आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं? आप में भी कुछ ना कुछ खूबी जरूर है ना? Speech. ओके, वेरी गुड। ये भाषा. अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे और क्लास लिखिएगा यहाँ पे। Dancing. हंसिंग, यस। And singing. सिंगिंग, वेरी गुड। कोई स्पीच बहुत अच्छी देता है, डांस बहुत अच्छा करता है, कोई बहुत रिस्पेक्टफुल है, सब इज्जत देता है, बहुत तमीज से बात करता है, मिठास से बात करता है सबसे, वो भी खूबी है। ये भी बहुत बड़ी खूबी है।
इसको आप टेबल को भर सकते हैं। पोम की टाइटल अ टीनेजर्स प्रेयर। यहाँ पे पोम का नाम लिख सकते हैं। पोएट पोएट जे मोर्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप जे मोर्स लिखिए। राइमिंग ABCD बहुत अच्छे, वेरी गुड। फेवरेट लाइन विथ यू वॉकिंग। बहुत अच्छे। सबकी फेवरेट लाइन अलग हो सकती है ना। आप अपनी फेवरेट लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे सुंदर लाइन कौन सी लगी? बहुत अच्छी। इसकी थीम क्या है? ये पोम क्या कहना चाह रही है? है बेटा? आवाज ब्रेक कर रही है मेरे बच्चे। कि भगवान के आशीर्वाद से with God's blessings I should make the right choice। भगवान की ब्लेसिंग से आई शुड मेक द राइट चॉइस। मैं सही चीजें लाइफ में कर पाऊं। लास्ट बेटा लास्ट स्टैंजा थीम है। वो पोम में हमें क्या सिखाना चाह रहा है? बेटा माइक से हाथ हटा लो। वर्षा मास के मैम की क्लास 10th। उसको म्यूट कर लो बेटा। फिगर्स ऑफ स्पीच हमने नहीं किया है। आपको ये पोम पसंद आई या नहीं? क्यों पसंद आई या क्यों पसंद नहीं आई? क्या इस कविता में कुछ ऐसी चीजें थी जो आपके दिल में थी? Did this poem express your feelings and ideas? We God show me good path। हाँ हाँ तो लिखो इधर। और आपको नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी वो आप लिखिए यहाँ। कितने बच्चों को कविता अच्छी लगी? बहुत प्यारी, बहुत सुंदर कविता है। और हम सबके दिल में ये भाव होता है कि भगवान वी शुड डू व्हाट इज राइट। हमें गलत चीजों से बचाओ और अच्छी चीजों में हमारा साथ दो, है ना। तो बहुत सुंदर पोम है, बहुत प्यारी पोम है। घर जाके इसको पढ़िएगा जरूर बेटा और ये एक्सरसाइज करना, तो आपको एग्जाम देना बहुत आसान हो जाएगा। हमने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए। हाँ मैम। आप इसको ये सब लिख के जरूर प्रैक्टिस करना घर जाके। ये जो सारे क्वेश्चंस है जो हमने डिस्कस किया, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं और इसको अपने एग्जाम के रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे बच्चे, खुश रहो। किस किस को समझ में आया आज का लेसन? हाथ उठाओ। जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे करो। No, yes।